संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। अरे प्रेयर करना है, फिर बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, फिर एक्शन सॉन्ग, नहीं उससे पहले तो वर्शिप होगा ना। फिर अच्छा लॉटरी कब करेंगे फिर? अरे आदर्श, ओ भैया आप, अच्छा वो भैया आप आ गए। हमको तो बहुत डर लग रहा था भैया। क्या हुआ? अरे भैया देखिए ना, ये सब होस्टिंग हमसे नहीं होता है भैया। अब आप आ गए ना भैया, हमको लग रहा है आप तो पूरा टिका देंगे। ना 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 ना, आज मेरा दूसरा डिपार्टमेंट आदर्श। सॉरी ब्रो, अब तुम्हारे हवाले है संडे स्कूल साथियों। ऑल द बेस्ट आदर्श। अभी अर्पण भैया भी चल गया, कैसे होगा? आज का संडे स्कूल अकेले करना पड़ेगा, पता नहीं। हेलो। अरे तुम? हाँ मैं। कैसे? चल के। पर क्यों? मैं तुम्हारी दोस्त और आज की होस्ट। क्या क्या क्या? ठीक है लेकिन। हाँ क्यों नहीं, यीशु बाबा है ना हमारे साथ। अच्छा ठीक है, तो अब थोड़ा रिलीफ लगा। चलो तब शुरू करते। चलो। आप सभी प्यारे बच्चों को हम सभी की ओर से यीशु सहाय। तो हम लोग एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप बच्चे अच्छे होंगे। बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो आज का वर्शिप सेशन कौन कर रहा है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। आज हमारे यहाँ एक गेस्ट वर्शिप टीम है। अच्छा, कौन? अब इसमें पूछना क्या, चलो चल के देखते हैं। चलो फिर। गुड मॉर्निंग आप सभी को। हमारी ओर से आप सभी को यीशु सहाय, ड्यूटी चर्च, ड्यूटी संडे स्कूल को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मेगो संडे स्कूल को एक अच्छा मौका दिया है आप सभी के बीच में आने के लिए, सभी बच्चों के बीच में आने के लिए, एक ऑनलाइन संडे स्कूल में वर्शिप करने के लिए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान दयालु पिता परमेश्वर, देखिए इस घड़ी आपकी महान अनुग्रह दया होने पाई हाँ पिता परमेश्वर, किस दिन को देखने पाए। आपका वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। हाँ परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि हमें सही बुद्धि, सही ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए कि आप हमारे संग साथ हो गए थे और इस नए दिन को देखने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, ये आपकी योजना थी कि इस दिन को देखने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, अभी हम आज के संडे स्कूल में जाएंगे, नए बातों को, नए वचनों को, नए गीतों को सीखेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, सभी को आप अपने पास अपने छात्र छाया में लेकर आइए। आपका वचन कहता है, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु विजय सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर से मिलती है। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जो कुछ भी हम करें आपके नाम से करने पाए। और क्या मांगे, यह दीनता की प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। क्या उस लाहू में शो हुए हो, क्या निरंतर जन
तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, वो आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन इसका कलंक हुआ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम चलते प्रतिद्वंद्विता के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, वो आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन इसका कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या सब कपड़ा होगा धुला आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार है प्राण स्वधा में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, वो आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन इसका कलंक हुआ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। का मैला वस्त्र अब उतार के जो उसके लहू में शुद्ध होके आ, वह शुद्ध मन के लिए सोता बहती, उसके लहू में शुद्ध होके आ, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन इसका कलंक हुआ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। आइए हम आराधना में जाएंगे। सभी कोई अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथ को जोड़ेंगे और उस परमेश्वर को याद करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे कि इतने दिन हमें सुरक्षित रखा है, इस महामारी से, इस शैतानी शक्ति से हमें बचाए रखा है, उसके लिए उसे धन्यवाद देंगे। आइए हम आराधना में जाएंगे और इस गीत को गाएंगे। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में है, सामर्थ से तू भर दे, मुझ में राज्य कर।
तू हमारे बीच में आ, सामर से तू भर दे, मुझ में राज्य कर। स्वागत पवित्र तू हमारे बीच में आ, सामर से तू भर दे, मुझ में राज्य कर। तू जीवन का पानी, सोता जो ना सोता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का सोता जो ना सोता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान दयालु पिता परमेश्वर, देखिए इस घड़ी याद करते हुए आपकी स्तुति आराधना करने के लिए एकजुट होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों में, बीते समय में आप हमारे संग साथ हो लिए। पिता परमेश्वर, बीते समय में जो महामारी कोरोना वायरस आया हमारे बीच में, जो हमारे बीच में है, हाँ पिता परमेश्वर, अब सभी मसीह भाई बहनों सभी को आप सुरक्षित रखें। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, सिर्फ ये आपकी योजना है, आपकी महान करुणा है। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपको वचन कहता है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा होगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं बीते समय में आपके छात्र छाया में रहे। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें किसी चीज की भी कमी घटी ना होने दी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, अभी आपके सम्मुख आते हैं, सभी को सही मन से हृदय से परिपूर्ण कीजिए, सही ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, कि सही सोच सके, आपके मार्ग में चलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, अभी हम आगे सेशन में जाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, उसमें हम आपके वचनों को सीखेंगे, नए अच्छे मैसेजों को जानेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, उस वचन के अधीन आप हमें चलाइए, सही मार्ग दिखाइए। हाँ पिता परमेश्वर, आप ऐसा कीजिएगा, हमें विश्वास है आप ऐसा कीजिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। स्वागत पवित्र तू हमारे बीच में आ, सामर से तू भर दे, मुझ में राज्य कर। तू जीवन का
जो ना सोता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। और क्या मांगे? यही प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन। आज का वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से 42। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेले अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख की लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख की लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। तो आज का वर्शिप सेशन बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, पर ये भैया लोग को कहीं देखा देखा लग रहा था। हाँ, ये हमारे मेकॉन संडे स्कूल के भैया लोग थे। अच्छा। हाँ, और तुम्हें नहीं पता कि मेकॉन संडे स्कूल डिप्टी पारिस का ही एक हिस्सा है? अच्छा, इसीलिए हम लोग साथ में VBS करते थे। हाँ, और हम लोग उस टाइम बहुत इंजॉय भी किए थे। वैसे इंजॉयमेंट से कुछ याद आया, हम लोग कुछ भूल तो नहीं रहे? कैसे भूल जाता है, हम लोग एक्शन सॉन्ग भूल रहे हैं। ओह हाँ, एक्शन सॉन्ग करना था ना। तो अभी बच्चों हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे थे, तो उसी तरह हम लोग अभी प्रभु की उपस्थिति में उठेंगे और एक्शन सॉन्ग की ओर जाएंगे। मेरा हीरो यीशु मेरा हीरो, उसने जीवन मुझको दिया है। मेरा हीरो यीशु मेरा हीरो, उसने जीवन मुझको दिया है। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। शाहरुख नहीं हीरो, सचिन नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। शाहरुख नहीं हीरो, सचिन नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। ऋतिक नहीं हीरो, शक्तिमान नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। ऋतिक नहीं हीरो, शक्तिमान नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। सलून नहीं हीरो, रजनीकांत नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। सलून नहीं हीरो, रजनीकांत नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे
पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊं, वही है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। मेरे दांत की बारी को, छोटी छोटी लोमड़ियां मेरे दांत की बारी को सर्वनाश सर्वनाश कर देंगे। छोटी छोटी लोमड़ियां मेरे दांत की बारी को, छोटी छोटी लोमड़ियां मेरे दांत की बारी को सर्वनाश सर्वनाश कर देंगे। सर्वनाश सर्वनाश कर देंगे। यीशु आया जीवन देने, पापों से जय दिलाने। यीशु आया जीवन देने, सैतान पे जय दिलाने। छोटी छोटी लोमड़ियां मेरे दांत की बारी को, छोटी छोटी लोमड़ियां मेरे दांत की बारी को सर्वनाश सर्वनाश कर देंगे। सर्वनाश सर्वनाश कर देंगे। अरे आज तो बहुत मज़ा आ गया ना एकदम। आज पूरा भैया लोग, आज कुछ यूनिक था। हाँ बिल्कुल, हम भी ये भैया को सिर्फ बजाते हुए देखे थे, नाचते हुए कभी नहीं। क्यों बच्चों, आप लोगों ने भी इसे एंजॉय किया? क्यों नहीं करेंगे, है ना बच्चों? तो अब इंजॉयमेंट हमारा हो गया है, तो अब समय हो चला है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर। सबों को यीशु सहाय। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज के सुबह हम सबों को देखने का मौका दिया, और इस समय पहुँचे तो हम लोग ऑनलाइन क्लास के द्वारा हम लोग आपके वचनों में से कुछ सीखना चाहते हैं। मदद सहायता कर लॉर्ड, हम लोग अच्छी तरह से सीख पाएँ। आपने मुझे जो कुछ भी बातें बताया है, इन प्रियों को मैं अच्छी तरह से बता पाऊँ। पवित्र आत्मा मुझे मदद सहायता कर। मैं पूछता अपने द्वारा नहीं, परंतु आपके द्वारा आपने जो मुझे बताया है, आपके थ्रू में इन सबों को बता पाऊँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुने, स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। तो हम लोग आज सीखेंगे बाइबल में से लूका 10:25 से 37, लूक 10:25-37। इसमें दयालु सामरी का दृष्टांत के बारे में दिया गया है। ये वचन हम लोग सभी को जानते हैं और पढ़े भी हैं, लेकिन हम लोग इससे सीखेंगे और अधिक हम लोग पूरी सटीकता से देखेंगे कि हम लोग इसमें कहाँ हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सपोज मान लीजिए, अगर आप आज मर जाए तो कितना प्रतिशत श्योर है कि आप स्वर्ग जाएंगे? सोचिए। आइए हम लोग वचन में से देखेंगे कि हम लोग स्वर्ग किस बेसिस पे जा सकते हैं। यहाँ पर 25 में लिखा हो गया है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक व्यवस्थापक यीशु की परीक्षा लेने की इच्छा से बोलता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? क्या उस व्यवस्थापक को कुछ करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे लिए कर लिए हैं। लेकिन वह व्यवस्थापक नहीं समझ पा रहा था। वो सोचता था कि मैं कुछ करूं तो अनंत जीवन पाऊं। लेकिन यीशु मसीह किस लिए आए? यूहन्ना 3:16 में बोलते हैं ना हम लोग, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह पे हम लोग विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और उस लहू जो क्रूस पर बहा उस पर हम लोग विश्वास करते हैं तो हमारे सारे पाप क्षमा होते हैं। फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि यीशु मसीह को हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना।
उसी के द्वारा हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन वह व्यवस्थापक यीशु की परीक्षा लेने की इच्छा से क्या बोलता है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? कि आज भी हम लोग इस व्यवस्थापक जैसा है कि हम लोग कुछ करेंगे तभी हम लोग स्वर्ग जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा कुछ करने से हम लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी कर दिए हैं। बस उन यीशु मसीह जो किए हैं उस पर हमें विश्वास करना है। फिर यीशु क्या बोलते हैं आगे देखते हैं। फिर उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? जब हम लोग ये बात को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो किस तरह से पढ़ते हैं? क्या हम लोग अभी तक व्यवस्था के अधीन हैं या हम लोग अनुग्रह में हैं? परमेश्वर हम सभी को अनुग्रह देना चाहता है, लेकिन हम लोग व्यवस्था में ही क्यों फंसे हुए हैं? आइए हम लोग जानेंगे व्यवस्था किस लिए दिया गया है। जो हमें मिलता है रोमियो 3:19 और 20। रोमियो 3:19 और 20। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, और इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ये वचन इसलिए व्यवस्था दिया गया है कि हम लोग जान पाए कि हम लोग पाप में हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग 10 आज्ञाओं को मान लेंगे तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे, हम लोग अच्छे अच्छे कामों को कर लेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम लोग स्वर्ग जाएंगे। यीशु मसीह ने जो किया हमारे लिए, उस पर विश्वास के द्वारा हम लोग स्वर्ग जाएंगे। लेकिन यह व्यवस्थापक नहीं समझ पा रहा था। फिर वो व्यवस्थापक क्या उत्तर देता है? बोलता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम सभी को जानते हैं ये 2 बड़ी आज्ञा है जो यीशु मसीह ने दी है। अगर हम लोग ये 2 बड़ी आज्ञाओं को मानते हैं, पूरा करते हैं, तो पूरी व्यवस्था को हम लोग पूरा करते हैं। ऐसा वचन बताता है मत्ती 22 उसका 37 से 40। मत्ती 22 उसका 37 से 40। इसमें इस प्रकार लिखा गया है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ये 2 आज्ञा को हम लोग मानते हैं तो पूरी व्यवस्था को पूरा करते हैं। और हम लोग किस तरह से व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं? जो हमें मिलता है रोमियो 13 उसका 10। रोमियो 13 उसका 10। इसमें लिखा गया है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अगर हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से एक प्रेम करते हैं, तो हम लोग व्यवस्था को पूरा करते हैं। अगर हम लोग यीशु मसीह को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं, तो हम लोग व्यवस्था को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु क्या बोलता है, देखते हैं हम लोग। तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यीशु क्या बोलता है? यही कर, व्यवस्था का पालन कर तो तू जीवित रहेगा। ये नहीं बोलता है कि तुझे अनंत जीवन मिलेगा। ये हमें जानने की बहुत ही आवश्यकता है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं? जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल एक दर्पण है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमारे से बातें करता है। अगर बाइबल हमसे बातें नहीं करता है तो अब जान लीजिए जो आप पढ़ रहे हैं वो एक केवल साधारण बुक है। जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमसे बातें करता है, क्योंकि इस प्रकार यीशु ने बोला उसे, व्यवस्था का पालन कर, 2 बड़ी आज्ञा का पालन कर, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यीशु ने यह नहीं बोला कि यही कर तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि वो बताना चाहता था
कि तू अपने कामों से, तेरे अच्छे कामों से तू स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन वो व्यवस्थापक नहीं समझ पा रहा था। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं क्या बोलता है वो व्यवस्थापक। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? क्या बोलता है? तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो हम लोग देखें ना अभी रोमियो 13:10 में, उसमें देखें कि अगर हम लोग अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो व्यवस्था को पूरा करते हैं। तो फिर वो व्यवस्थापक खुद को धर्मी ठहराने के लिए कि हाँ हम व्यवस्था का पालन करते हैं तो हम धर्मी हैं, ऐसा सोच के वो यीशु को परीक्षा लेता है। तो क्या बोलता है? बोलता है कि तो मेरा पड़ोसी कौन है? फिर यीशु एक दृष्टांत बताता है। क्या बोलता है हम लोग देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, उसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। ये कहानी हम लोग सभी को जानते हैं। पता है ये कहानी किस बेसिस पे है? ये कहानी उद्धार के बारे में है। उद्धार के बारे में है। और पता है जो एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, उसे कुछ डाकुओं ने मार पीट कर अधमरा छोड़ देते हैं। वो पता है वो कौन है? वो हम लोग हैं प्रियो। और वहाँ एक याजक जो उसे देखकर क्या होता है, कतरा कर चला जाता है। और उसके बाद एक लेवी भी जो उसे देखकर क्या होता है, कतरा कर चला जाता है। पर उसी मार्ग से एक सामरी व्यक्ति आता है। वो उसे देखकर क्या करता है? 10 चीज करता है। जब मैंने इसे देखा तो उस सामरी व्यक्ति 10 चीज करता है। उसके पास आता है, तरस खाता है, उसके घाव पर तेल और दाखरस डालता है, पट्टियाँ बांधता है, सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले जाता है, उसकी सेवा टहल करता है, 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को देता है। फिर बोलता है उसकी सेवा टहल करना। फिर बोलता है तेरा जो कुछ और लगेगा मैं लौटने पर भर दूंगा। वो सामरी व्यक्ति कौन है पता है? वो यीशु मसीह है। क्योंकि हम लोग भी उस अधमरा व्यक्ति के जैसे थे। हम लोग भी हमारे पापों में पड़े हुए थे। हमारे पापों का नियंत्रण हम लोग पाप करते रहते थे। लेकिन जब यीशु मसीह धरती पर आए, देखा हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हमारे पापों के लिए, तो यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को लिया, हम पर तरस खाया, हमारे पर तेल डाला, दाखरस डाला, पट्टियाँ बांधा। ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये तेल और दाखरस हमें दिया। जब यीशु मसीह हम पर तरस खाया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और पता है वो सराय का मालिक कौन है? वो सराय का मालिक है हमारे पादरीगण, प्रचारक, मिशनरी, ये लोग हैं। इसके अंडर पे हमें छोड़ दिया गया है यीशु मसीह कि ये लोग हमारी सेवा टहल करें। पता है ये स्टोरी मुझे कब समझ में आया कि हम लोग उस अधमरा व्यक्ति के जैसा है। जब मैंने यह गीत गाया, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे अधमुहा पाया,
उसने दाखरस और तेल उंडेला, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। तब मुझे पता चला कि मैं उस अधमरा व्यक्ति के जैसा हूँ जो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करना चाहता है, हमें उद्धार देना चाहता है, हमें अनंत जीवन देना चाहता है। हमारे कामों के द्वारा से नहीं हो सकता ये, क्योंकि हमें इफिसी 2 का 8 और 9 हमें बताता है। इफिसियों 2 का 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा ना हो कोई घमंड करे। और हमारा विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह हम पर अनुग्रह किया है, तभी हमारा उद्धार होगा। यीशु मसीह ने जो किया हमारे लिए, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उस लहू पे हम विश्वास करते हैं तो हमारा सारा पाप क्षमा होता है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि यीशु मसीह को हमारे जीवन में आमंत्रित करें, ताकि हमारा जब पाप क्षमा हो जाता है तो यीशु मसीह हमारा जीवन को चलाए। आज बहुत से ऐसे हैं लोग हैं जो बिना पाप क्षमा किए अपना जीवन को जी रहे हैं, उसके लाइफ में प्रॉब्लम सब आती है, फिर वो अपना जीवन को छोड़ देते हैं। लेकिन हमें जानने की बहुत आवश्यकता है, और वो व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं कर पाते हैं तो फिर अपना आत्मिक जीवन को छोड़ देते हैं। आइए हम लोग एक वचन देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अगर हम लोग एक भी बात में चूकते हैं तो सब में दोषी ठहरते हैं। जो हमें मिलता है याकूब 2 का 10, याकूब 2 का 10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। अगर हम पूरा व्यवस्था का पालन कर लिए लेकिन एक बात पे हम लोग चूक गए तो हम लोग दोषी ठहर जाते हैं, हम लोग पापी कहलाते हैं। ये जानने की बहुत ही आवश्यकता है हमें। पता है हम लोग क्यों चूक जाते हैं? पता है? आइए हम लोग वचन देखेंगे क्यों हमसे आज्ञा उल्लंघन होता है, क्यों हमसे गलत होता है ये सब। जब हम लोग जो चीज़ करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं, जो चीज़ नहीं करना चाहते हैं वही करते हैं, क्यों पता है? आइए हम लोग वचन देखेंगे जो हमें मिलता है प्रेतों रोमियो 11 का 32, रोमियो 11 का 32। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा ताकि वह सब पर दया करे। इसलिए हमसे ये गलतियां होती है। यीशु मसीह हमें आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा है, मतलब हमसे गलतियां होंगी ही। यीशु मसीह हम पे अनुग्रह करना चाहता है, परमेश्वर पिता हम पे अनुग्रह करना चाहता है, दया करना चाहता है कि हम लोग जब जाने कि हाँ हम लोग हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तब परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करना चाहता है। जब हम ये बातें जानते हैं तो हमें और भी बातें को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि उद्धार हमारा अनुग्रह से ही, वचन पे विश्वास करके हमारा उद्धार होता है। यीशु मसीह ने जो किया उससे विश्वास करके ही हमारा उद्धार होता है। हमें ये बातें जानने की आवश्यकता है कि जब हम लोग ये बातें जाने तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है। हमारा कर्तव्य यह बनता है कि यीशु मसीह को हम लोग अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। तो आइए हम लोग यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। मेरे पीछे पीछे आप सभी को बोलिएगा ये प्रार्थना को, और सारा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाइएगा, क्योंकि उसने हम सभी के पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, हम सभी को धर्मी और पवित्र ठहराने के लिए। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो आइए मेरे पीछे ये प्रार्थना को बोलिएगा। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं अपना जीवन का द्वार
खोलकर आपको अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जीवन के सिंहासन पर नियंत्रण कर और आप मुझे जैसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं वैसा मुझे बना। आमीन। अगर आप ये प्रार्थना दिल से किए हैं तो प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार यीशु मसीह आपके हृदय में है। और अगर आपके हृदय में यीशु मसीह है तो वचन हमें बताता है 1 यूहन्ना 5:11 से 13 में, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। मैंने उन्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अगर यीशु मसीह आपके हृदय में है तो आपके पास अनंत जीवन है। और जब हम लोग ये प्रार्थना को किए तो इब्रानी 13:5 के अनुसार वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा, वह हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। जब हम लोग इन सब बातों को जान जाते हैं तो हमें और एक चीज़ बातों को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। यह है कि इब्रानी 10:26 में लिखा गया है, जब हम लोग को सच्चाई का पता चलता है तो हमें आगे क्या स्टेप लेना है, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह में डे बाय डे हमें आगे बढ़ते रहना है। हम लोग एक जगह नहीं रहना है। यहाँ पर लिखा है इब्रानी 10:26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। अगर हम जानबूझ के फिर पाप करते हैं तो उसके लिए और कोई बलिदान नहीं। ये बातें हमें जानने की आवश्यकता है। हमें जानबूझ कर पाप करने की आवश्यकता नहीं। जब हम लोग यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा को अलाउ करना है अपने जीवन में कि वो हमारा जीवन को चलाए, और हमें जानबूझ के पाप करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे हम लोग देखते हैं इब्रानी 10:29 में क्या लिखा हुआ है। देखें इब्रानी 10:29, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को उसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। आप पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। और भी भारी दंड की योग्य है अगर हम लोग जानबूझ के पाप करते हैं तो ये बातें हमें जानने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, इस दयालु सामरी के दृष्टांत में हम लोगों ने देखा कि हम लोग उस अधमरे व्यक्ति के जैसा है जो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। यीशु मसीह हमें उद्धार देना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि तू उद्धार नहीं पा सकते अपने कामों से, कितनों भी तुम व्यवस्था का पालन करो तुम्हें उद्धार नहीं मिल सकता, तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिल सकता। उद्धार हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। और ये हमें व्यवस्था का पालन करना है। किस लिए करना है? हमें इस संसार में जीवित रहने के लिए इन सारे व्यवस्थाओं को पालन करना है। तो मसीह में प्यारे बच्चों, मैं आप सबको एक उदाहरण देके बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप पानी में गिर गए और आपको पता नहीं कि कैसे तैरना है, कैसे स्विमिंग करना है, आपको पता नहीं। आप मदद के लिए पुकारते हैं। तो जब आप मदद के लिए पुकारते हैं तो मैं नाव पे आता हूँ आपको बचाने, और मैं आपको नाव से आता हूँ आपको बचाने। तो फिर मैं आपको 10 इजी स्विमिंग टिप्स देता हूँ और बोलता हूँ कि लो इसे पढ़ो और अपने आप को बचा लो। तो क्या मैं आपका सेवियर हुआ? क्या मैं आपका मैं उद्धार कर पाया, वहाँ से बचा पाया? नहीं। इसी प्रकार बहुत से लोग हैं जो सिर्फ बाइबल देते हैं और बोलते हैं कि इसे पढ़ लो, लेकिन बाइबल में अंदर क्या क्या बातें लिखी गया है उसे नहीं बताते हैं।
और एक उदाहरण देना चाहूँगा। और मान लीजिए आप वही पानी में डूब रहे हैं, फिर मैं बोट से आता हूँ और बोलता हूँ आपको, फिर मैं पानी में जंप किया और मैं तैर रहा हूँ, और मैं तैरते हुए फिर अपना बोट में चला गया और बोला मैंने अभी जो तैरा उसे आप देखिए और अपने आप को बचा लीजिए। तो क्या मैं आपका सेवियर हुआ? क्या मैं आपका उद्धार कर पाया? क्या आपको मैं बचा पाया? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, बोलते हैं कि देखो मैं इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, आप मुझे देख के जानिए। और वो नहीं बताते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ किस तरह से जीवन व्यतीत किया जाता है। बस उससे बस बोलते हैं कि देख लो इस तरह से ऐसा। और एक लास्ट उदाहरण देना चाहूँगा। आप पानी में डूब रहे हैं, आपको तैरना नहीं आता, आप हेल्प के लिए पुकार रहे हैं, और मैं आता हूँ बोट पे और आपको मैं अपने बोट पे लेता हूँ, फिर कुछ किलोमीटर तक जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि आप मुझे कुछ धन्यवाद या अप्रिसिएशन नहीं दे रहे कि मैंने आपको बचाया। तो फिर से मैं आपको बोट से नीचे पानी में धकेल देता हूँ। तो क्या मैं आपका सेवियर हुआ? बिल्कुल नहीं, मैं बस आपका टेम्पररी सेवियर हुआ। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, बस यीशु मसीह क्रूस पर मरे, बस हो गया, ये कर लिए, फिर उसके बाद 10 आज्ञाओं को मानते हैं, फिर 2 बड़ी आज्ञाओं को मानते हैं, फिर अपना ये करना है, ये नहीं करना है, ये मतलब रूल्स बनाते हैं। तो क्या उसका उद्धार हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। यीशु मसीह ने जो किए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर, उस पर विश्वास करने के द्वारा होगा। जब हम लोग सच्चाई की पहचान होगी तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी ये सारे चीज़ बताएं कि जब हम लोग ने यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए तो दूसरों लोग भी बचाए जाए। और हमें मत्ती 28 का 18 से 20 में जो यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन दिया है उसे हमें पूरा करना है। हमें लोगों को सुसमाचार बताना है। ऐसा हम लोगों को किस लिए करना है पता है? अगर हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हम लोगों को उसकी आज्ञाओं को मानना है। ये वचन बताता है तुम यीशु से प्यार करते हो तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी हैं उसे मानना है, जो मत्ती 28 का 18 से 20 में दिया गया है। जाओ और सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाना है। गो एंड मेक डिसाइपल। क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, हमसे वादा करता है। ये हम लोगों को करना है। आशा करते हैं आप लोग ये एप्लीकेशन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू। तो बच्चों, आज का आपको क्लास कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा होगा, क्योंकि प्रभु की बातें हमेशा अच्छी ही होती हैं। हाँ, तो बच्चों आज आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, और उन सारी बातों को आपने अपने कॉपीज पर क्या किया होगा? नोट भी किया होगा। क्या आपने नोट नहीं किया? वेरी बैड। बच्चों, इन सारी बातों को आप ज़रूर से अपने नोटबुक में नोट करें, क्योंकि जब भी आप वापस आएंगे हम आपकी नोटबुक्स को चेक करने वाले हैं। अरे अरे, बच्चों को इतना डरा क्यों रही हो? डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, अब वर्शिप भी हो गया, एक्शन सॉन्ग भी हो गया, क्लास भी हो गया, लेकिन मेरा मन फिर से गीत गाने को कर रहा है। अरे तो उसका भी प्रबंध है। अच्छा, चलो एक गीत की ओर चलते हैं। चलो फिर।
यीशु कर नाम, नाम रे मसीह कर नाम। वो हमर संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमरे अगुआ करेला सुबह और शाम रे यीशु कर नाम, नाम रे मसीह कर नाम। संकट के बेरा में ओए हमर सहारा रे, ओए हमर सहारा रे। संकट के बेरा में ओए हमर सहारा रे, ओए हमर सहारा रे। बाही धरी ले जाएला हमें अपन संगे रे, बाही धरी ले जाएला हमें अपन संगे रे। हमर संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमर अगुआ करेला सुबह और शाम रे यीशु कर नाम, नाम रे मसीह कर नाम। घबरावल जुबेरा ओए हमर सहारा रे, ओए हमर सहारा रे। घबरावल जुबेरा ओए हमर सहारा रे, ओए हमर सहारा रे। बाही धरी ले जाएला हमें अपन संगे रे, बाही धरी ले जाएला हमें अपन संगे रे। हमर संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमर अगुआ करेला सुबह और शाम रे यीशु कर नाम, नाम रे मसीह कर नाम। हमर नाम जानेला कभी नहीं भुलेला रे, कभी नहीं भुलेला रे। हमर नाम जाने कभी नहीं भुलेला रे, कभी नहीं भुलेला रे। कोरा करी ले जाएला हमें अपन संगे रे, कोरा करी ले जाएला हमें अपन संगे रे। हमर संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमर अगुआ करेला सुबह और शाम रे यीशु कर नाम, नाम रे मसीह कर नाम। वो हमर संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमर अगुआ करेला सुबह और शाम रे यीशु कर नाम, नाम रे मसीह कर नाम। अरे ये क्या है? पता नहीं, देखिए तो आप लोग भी। कौन रख के गया? ओ अच्छा, ये तो लॉटरी है। अच्छा हाँ, इस संडे तो लॉटरी निकलने वाला था। तो चल। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या पता मेरा निकल जाए। तो चलिए देखते हैं।
ओहो, बस ये लॉटरी निकलने वाला है। निकल गया। निकल गया, चलिए देखते हैं। ओह, मेरा तो नहीं है, पर इस बच्चे का नाम है हर्षित आइंद और ये है बिगनर्स क्लास से। हर्षित आइंद बिगनर्स क्लास से। आप लोग नहीं जानते? अच्छा चलिए, आप लोग नहीं जानते इस बच्चे को, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके घर। सब हमको इससे सहाय। अभी हम लोग उस बच्चे के पास जा रहे हैं जिसका लॉटरी में नाम निकला था, तो हमारे साथ आइए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो बच्चा रहता है। तो आइए हमारे साथ। हम लोग उस बच्चे के घर पहुंच चुके हैं जिसका लॉटरी ड्रॉ में नाम निकला था। तो आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग उस बच्चे के घर पहुंच चुके हैं। तो आइए। हाँ हर्ष, और कैसा है? इससे सा है। और क्या करता है आजकल? कोई बात नहीं। और संदेश में देखता है? चलो अच्छा है। और हम लोग पिछले संदेश कुछ बताए थे, याद है कुछ? पता है उस लॉटरी ड्रॉ में किसका नाम निकला है? तुम्हारा। इस लॉटरी ड्रॉ में तुम्हारा नाम निकला है और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरा नाम इस लॉटरी में निकला। तो अगर आप चाहते हैं तो आपका नाम भी निकले, तो आपको क्या करना है? संडे स्कूल को देखना है। थैंक यू और इसी सहाय। तो बच्चों, आपने हमारे लॉटरी सिस्टम का डिलीवरी तो देख ही लिया होगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि हम आपके घर आए? तो आपको इसी तरह हमारे साथ बने रहना होगा, हमारा ऑनलाइन संडे स्कूल देखना होगा, क्योंकि ये लॉटरी किसी भी संडे रैंडमली हो सकता है। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए। तो अब वक्त हो चला है कि हम इस संडे स्कूल को अंत करते हुए एक प्रार्थना की ओर जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस दिन को देखने के लिए। परमेश्वर, आपने हम सभी को स्वस्थ रखा है। परमेश्वर, हम आशा करते हैं कि जो भी बच्चों ने इस संडे स्कूल को देखा होगा, उन्होंने बहुत सारी आशीष को पाई होगी, और जो भी क्लास में बताया गया है उन्हें वो सब बातों को सीखा होगा और उन्हें समझा होगा और आपकी महिमा करेंगे। परमेश्वर, हम आपसे क्या मांगे, हमारी छोटी सी दुआ सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। ईश्वर सहाय। तो आज का संडे स्कूल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह हम लोग फिर से मिलेंगे अगले संडे।